जय श्री राम। मैं श्री राम जी के दासों का दास अर्थात आपका दास रामराज्य परिवार के इस छोटे भक्तिमय ब्लॉग वीडियो में आप सभी भक्तजनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं तो राम जी का दूत हूं जो आपको प्रभु श्री राम का संदेश अर्थात रामचरितमानस सुनाने आया हूं। YouTube के इस चैनल में जिसका नाम रामराज्य है, इस चैनल के माध्यम से आपको रोज रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और उनका हिंदी अनुवाद सुनने को मिलता है, जिसे आप अपने दैनिक जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए बड़ी आसानी से सुन सकते हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति का लाभ ले सकते हैं। तो भक्तजनों, जल्दी से रामराज्य परिवार की सदस्यता ले लीजिए, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और आज का विशेष ऑफर है। अगर आप आज परिवार से जुड़ते हैं तो आपको प्रभु श्री राम की असीम कृपा मिलेगी। आज से ही आप पर प्रभु श्री राम की कृपा होने लगेगी। तो भक्तजनों, जल्दी से रामराज्य परिवार की सदस्यता ले लीजिए और सदस्यता लेने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भक्तजनों, जल्दी कीजिए, कहीं मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। जी हां, अब हुई ना बात। अब आइए इस छोटे से भक्तिमय मिनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। भक्तजनों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी की भक्ति कर रहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। और वह 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से होते हैं, जानने के लिए पहले चौपाई श्रवण कीजिए। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चरऊ अनग उदारा। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जगत में 4 प्रकार के भगत होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं अर्थार्थी, जो धन आदि की चाह से भगवान को भजने वाले होते हैं। उन्हें प्रभु के चरणों से किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ अपने कामनाओं की पूर्ति करनी होती है। वह जब भी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के पीछे उनका स्वार्थ, उनके धन की लालसा छुपी होती है। इन अर्थार्थी भक्तों में भी कई तरह के प्रकार हैं। कुछ धन के लिए भगवान की पूजा करते हैं, कुछ राज वैभव पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, कुछ राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने के लिए प्रभु की भक्ति का आसरा लेते हैं, कुछ अपने बीमार शरीर को स्वस्थ करने की कामना लेकर भगवान की पूजा करते हैं। ये अर्थार्थी भक्त जो होते हैं, वह सदैव अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर ही भगवान की पूजा करते हैं। और तुलसीदास जी बता रहे हैं, दूसरे भक्त होते हैं आर्त, जो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजते हैं। ये आर्त भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भगवान की याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही इन पर कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, और वह तुरंत भगवान की पूजा करने लगते हैं, तुरंत भगवान का नाम लेने लगते हैं। ये आर्त भक्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ संकट की घड़ी में ही भगवान को भजते हैं। तुलसीदास जी भक्तों की तीसरी श्रेणी बता रहे हैं, और तीसरे हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भगवान को भजते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अर्थात जिन्हें जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की,
जो ऐसा सोचते हैं कि मैं जिस भगवान की पूजा कर रहा हूं पहले उसे जान तो लूं, इस जिज्ञासावश भगवान की पूजा करते हैं। यह जो जिज्ञासु भक्त होते हैं वह जानते हैं कि बिन जाने ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति ना होए प्रीति, अर्थात बिना जाने किसी पर विश्वास नहीं हो सकता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सकता। यह जिज्ञासु भक्त भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है ताकि वह भगवान से प्रेम कर सकें। और गोस्वामी तुलसीदास जी चौथे भगत के बारे में बता रहे हैं, और ये चौथे भगत बहुत ही उच्च कोटि के भगत होते हैं। चौथे भगत होते हैं ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले होते हैं। यह ज्ञानी भगत ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ब्रह्म तत्व का ज्ञान लेकर भगवान की पूजा करते हैं और स्वाभाविक ही इनके हृदय में प्रभु के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। उसी प्रेम से ये भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। यह जो ज्ञानी भगत होते हैं अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वे सदैव भगवान से और भगवान की बनाई हुई चीजें यानी इंसान से प्रेम करते हैं, क्योंकि यह जानते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। अर्थात प्रभु श्री राम प्रेम सहित हैं और द्वेष रहित हैं। उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञानी भगत भी प्रेम सहित होते हैं। ये सबको प्रेम देते हैं और ये कपट रहित होते हैं। यह ब्रह्म ज्ञानी भक्त किसी से भी नफरत नहीं करते, किसी से भी द्वेष नहीं करते, अपितु सबको अपना परिवार जानकर, सबको प्रभु श्री राम जानकर सबका आदर सत्कार और सम्मान करते हैं। इन ज्ञानी भक्तों की महिमा अपार है। तुलसीदास जी इन चारों ही तरह के भक्तों को पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार बता रहे हैं। तो भक्तजनों, इस छोटे से मिनी ब्लॉग को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज हमने इस छोटे से ब्लॉग से यह जाना कि इस संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं। तो भक्तजनों, आइए हम सबसे पहले जिज्ञासु भगत बने, अपने अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा पैदा करें, फिर किसी ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु से भगवान प्रभु श्री राम का तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेकर भगवान की प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भक्ति करें। तो भक्तजनों, इस छोटे से मिनी ब्लॉग को दास यही समाप्त करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिली है वह आपके जीवन में बहुउपयोगी होगी। अगर आपको अपने इस दास की सेवा अच्छी लगी तो मेरी सेवा का फल मुझे दे दीजिए। रामराज्य परिवार से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप रामराज्य परिवार से जुड़े हुए हैं तथा आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है रामराज्य की ओर। जय श्री राम।